मैं भुट्टो साहब को बहुत फैन रहा हूँ और भुट्टो साहब के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, बल्कि भुट्टो साहब के लिए क्या जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी। मैंने कैद काटी, मेरी बीवी ने 1 साल कैद काटी, 6 महीने का बच्चा गोद में लेकर, और यहाँ तक कि यानी मुझे फिर नौकरी से भी निकाला गया। बहुत कुछ हुआ हमारे साथ, लेकिन इसी वजह से जब भुट्टो साहब ने वो करारदाद फाड़ी, उस वक्त से मेरा नाम जो है, मैंने अपना नाम भुट्टो रख लिया और आज तक वो भुट्टो ही है और मरते दम तक ये भुट्टो नाम भुट्टो ही रहेगा। हाजी बशीर अहमद अवान आपका नाम है। आप अपने नाम के साथ जब भी कोई तहरीर लिखते हैं, पोस्टर लिखते हैं, लगाते हैं, तो उसके नाम भुट्टो लगाते हैं, हाजी बशीर अहमद भुट्टो। क्या वजह है अवान? मैं भुट्टो साहब को बहुत फैन रहा हूँ और भुट्टो साहब के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, बल्कि भुट्टो साहब के लिए क्या जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी। मैंने कैद काटी, मेरी बीवी ने 1 साल कैद काटी, 6 महीने का बच्चा गोद में लेकर, और यहाँ तक कि यानी मुझे फिर नौकरी से भी निकाला गया। बहुत कुछ हुआ हमारे साथ, लेकिन इसी वजह से जब भुट्टो साहब ने वो करारदाद फाड़ी, तो उस वक्त से मेरा नाम जो है, मैंने अपना नाम भुट्टो रख लिया और आज तक वो भुट्टो ही है और मरते दम तक ये भुट्टो नाम भुट्टो ही रहेगा। लेकिन वो अलग बात है कि मैं यानी अब इस वक्त पीपल्स पार्टी से भागी हूँ, वो इसलिए कि जरदारी साहब ने जो कुछ किया है वो सारी दुनिया जानती है, मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, आपको बिलावल में भुट्टो साहब नजर नहीं आते? सर, जहाँ तक यानी वो कहते हैं तुहम का ज़्यादा असर होता है, दूध की तासीर भी होती है। मेरा ख्याल है कि मेरे बिलावल ने अगर माँ का दूध पिया होता तो वो मुझे याद रखता, क्योंकि वो एक दिन ऐसा था कि ये 2 साल का बच्चा था, मैं इसकी सालगिरह पे गया और यहाँ तक कि मेरे पास कुछ पैसा नहीं था कि मैं यानी इन्हें कोई तोहफा देता, तो मैंने अपनी दाएं हाथ पे बिलावल होटल के सामने एक नाई की दुकान है, वहाँ मैंने अपना हाथ काट के सारा खून जो है वो खून से खत लिखा और उसका एक एक लफ्ज़ आज तक मुझे याद है। और मैंने यानी जाके जब बीवी को दिया तो बीवी के ऐसे हाथ कांप रहे थे, तो बीवी ने कहा कि भाई मैंने आपकी वो सारी वो देख ली है, वो कारकर्दगी देख ली है, आपकी पहले ही बहुत कुर्बानियाँ थी, आपने ये क्या किया। तो मैंने कहा बीवी बस मैंने यानी मेरा दिल था, मैं आपसे मुलाकात के लिए आऊँ आप। और फिर उसके बाद बीवी ने नहीं साहबा आज भी जिंदा है, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, नहीं को 10,000 रुपया उस वक्त दिया कि ये बशीर भुट्टो को दे दो, और वही 10,000 रुपया मैंने बिलावल की गोद में रख कर कहा कि बीवी मैंने अकीदत का इजहार किया है, मैंने खून का सौदा नहीं किया, और मैंने 10,000 रुपया जो है वो बिलावल की गोद में फेंक दिया। आज जरदारी को कितने अरसे इसने हुकूमत की, क्या कुछ इसने किया है, आज तक जरदारी को ये नहीं पता चल सका कि बशीर भुट्टो जो है वो भी एक मामा है। माँ को एक माँ भीम लगती है, मामे को 2 लगती हैं। मैं बिलावल का मामा हूँ, लेकिन बिलावल ने जब से वो सने बलूगत से बाहर आए हैं, जब से वो उन्होंने इक़्तिदार संभाला है, वो चूँकि इंग्लैंड में रहे, बाहर रहे, तो उनका यानी उन्हें क्या पाकिस्तानी कोई है, मर रहा है, जीत रहा है, कौन है। बिलावल के मुतल्लिक आप क्या कहते हैं? भाई देखें, अगर वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का बेटा होता तो भुट्टो वो था जिसने कहा था कि यहीं जीऊँगा यहीं मरूंगा। लेकिन इनका जो है ये कहते नहीं, तुम वही ये कहते हैं कि हम दुश्मनों के साथ जिएंगे, दुश्मनों के साथ मरेंगे। मैंने एक मरतबा यानी मजबूर होकर ये भी लिखा कि और प्लीज़, बल्कि मैंने उसमें किया वो क्या जो होता है वो मोबाइल में मैंने कहा, मैंने तस्वीर भी दी और मैंने लिखा ना ही नशी, प्लीज़ टेल मी हु इज़ ही, क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, मैंने भी पहचानने से इनकार किया। अच्छा, नज़में आप लिखते हैं, तहरीरें आप लिखते हैं, कोई नज़म सुनाएंगे हमें? मैं नज़म ये नई मैंने बनाई है, वो मियाँ साहब जो है ना वो बीमारी का बहाना बनाकर जो बाहर चले गए हैं, तो उनके मुताबिक मैंने बनाई है। ये मैं अभी आपको जो है ना वो पढ़ के सुना देता हूँ। उसमें मैंने लिखा है, क्योंकि अब जो है वो यानी अपने बच्चों के पास बैठा है, पाकिस्तानी अवाम के गरीब बच्चों को जो है वो मरवा रहा है। वो उन्हें कहते हैं, वो बीबी आई ये साथ वो कहती है बस तुसी यानी ना हमारे बाप, वो चाहती है कि सिर्फ सारी दुनिया मरती है, मर जाए, लेकिन मेरा बाप जो है वो वज़ीर आज़म बन जाए। और वो मोहतरमा ने जो यहाँ वो क्या कहते हैं इंतशारे बर्पा कर रखा है, वो यानी किसी तारीख में नहीं है। और फिर वो साथ कौन से, एक मामा कहते था आज ही मैं इस्तीफ़ा दे के जाऊँगा वो। और फिर सुन्नत रसूल भी है, और ऐसे जो मौलवी, वैसे दाढ़ी तो उसकी मूदी की भी है, ऐसे जो होते हैं इनको कहते हैं उलमाए सू। और उलमाए सू के साथ ये सारी टीमें जो हैं, जो यानी पाकिस्तान का चोर डाकू लुटेरा जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, वो इस वक्त जो है वो सारे इकट्ठे हो गए हैं। और
एक बेचारा वो उसकी मैं क्यों कदर करता हूँ, वो मेरी फूफी का बेटा नहीं है, इमरान मेरी फूफी का बेटा नहीं है, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्समैन है, मैं भी इंटरनेशनल बॉक्सर रहा हूँ, मैं उसकी इसलिए कदर करता हूँ कि वो जो बात करता है उसमें स्टैंड लेता है। ये जो बाकी जितने हैं ये इन्होंने आपको गोल चक्कर ही देने हैं और जो है ना वो हर जगह पे इन्होंने ना आपको धोखा ही देना है। और मैं तो आज भी मशवरा देता हूँ कि बिलावल मैं तेरा मामा हूँ, मेरा नाम है बशीर अहमद भुट्टो, और मामे के साथ 2 मीमें लगती हैं और माँ के साथ 1 मीम लगती है। आज भी मौका है कि इनसे बच, इनसे बच। ये वही है जिन्होंने वो उड़िया तस्वीरें जो हैं उन वहाँ से भेजी, ये वही हैं जिन्होंने तेरे बाप को सरे आम तख्ते दार पर लटकवा दिया, ये वही हैं जिन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करवा दिया। उसमें बेशक जरदारी का भी हाथ होगा, इसमें मैं यानी कहने से कोई दरेग नहीं करता, उसका भी हाथ होगा, लेकिन तू तो अपनी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा बन, बेटा बन, बेटा बन। ये एक मैंने नज़र बनाई थी, वो इसलिए कि आप वो बेटों के पास दादे ऐश लुटा रहा है और उन बेटों के पास जिन्होंने उसे नौकर रखा था, और पाकिस्तानी कौम के बच्चों को, यतीम गरीब मस्कीन बच्चों को चंद सिक्कों की खातिर जो है वो कुर्बान करके उनको अंदर करवा रहा है, मरवा रहा है। और ऐसी अगर हमारी कौम को तालीम दी होती तो आज वो बच्चे भी इनके साथ ना होते। बल्कि ये अब सुन रहे एक नज़म है, और बीमारी का हुण ना बहाना बनाओ, मियाँ जी बीमारी का हुण ना बहाना बनाओ, शेर बनो ते वापस आओ, शेर बनो ते वापस आओ, गरीब मतवालियां नू ना फसवाओ, खुद शेर बनो ते वापस आओ। वापस आन तो मियाँ कतरांदे क्यों, वापस आन तो मियाँ कतरांदे क्यों, जे चोर नहीं तुसी ते फिर घबरांदे क्यों, जे चोर नहीं तुसी ते घबरांदे क्यों, भगोड़े समधी नू भी नाल लियाओ, मियाँ जी शेर बनो ते वापस आओ। ਉਹ ਬਿਲਾਵਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ, ਬਿਲਾਵਲ ਨਾਲ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ, ਨਾਲ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ। ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਦੜ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਨੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਦੜ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਇੱਥੋਂ ਨੱਸਿਆ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮ ਦਿਵਾਓ। ਮੀਆਂ ਜੀ ਲੁੱਟੀ ਦੌਲਤ ਵਾਪਸ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਵੀ ਹੋ। 26 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਵੀ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਦੀ ਕੰਜਰ ਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫੈਲਾਓ। ਮੀਆਂ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣੋ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਸ਼ੇਰ ਬਣੋ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿਆ मोहतरमा मरियम सफदर साहबा, क्या मोहतरमा फातिमा जनाब बन सकती है, क्या वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हम पल्ला हो सकती है। अफसोस कि इतने तालीम याफ्ता और इतने अपने आप को गजूर कराने वाले आज जन मुरीदी पर उतरे हुए हैं। अच्छा, एक तो ये नज़म होगी भुट्टो साहब आपकी, एक आपने ताज़ा नज़म लिखी है वो जो कि लगी भी हुई है, बाहर लगी है, आपने वो चश्मा भी कर दी है जगह जगह पर चौकों में, वो सुनाएंगे हमें। हाँ जी बिल्कुल सुनाऊंगा जनाब जी। एक कुड़ी जिन्हें पूरे मुल्क नूं दादे लाया है, एक कुड़ी। और जे अपना मुल्क बचाना चाहते हो, जे मुल्क अपना बचाना चाहते हो, चोरां तो जान छुड़ाना चाहते हो, फिर पाक फौज दियां बावां बन के लवाओ मुल्क तो चोरां दी दौड़। सारे चोर डाकू इत्थे इकट्ठे हो गए, कप्तान दे नाल इन्हां पा लिया जोड़। एक कुड़ी नूं अगे ला के नवाज बाऊ गए ने लंदन दौड़। और बेनज़ीर शहजादी नूं इन्हां मरवाया, जनरल ज़िया नूं इन्हां अपना प्यो बनाया, कर्जे माफ़ करवाए इन्हां गोद च बह के ते लाड़ियां फेरन मिला होर। 40 साल इन्हां मेरे देश नूं लुटिया, हुण लभदे पए ने मौका होर। एक कुड़ी नूं अगे ला के नवाज बाऊ गए जे लंदन दौड़। ਉਹ ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਪੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਆ ਭੱਟ ਨੂੰ CNC ਐਸੇ ਚੋਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਜਾ ਕੇ ਜੱਦੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਡੇਰਾ ਹੋਰ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਗਈ ਏ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਚੋਰ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਬਾਊ ਗਏ ਨੇ ਲੰਦਨ ਦੌੜ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਮਲਕ ਕਯੂਮ ਵਰਗੇ ਜੱਜ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ। ਵੋਟ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਫਿਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, सुप्रीम कोर्ट से भी हमला कराते। सारी कौम कन खोल के सुन ले,
ਹਮਲਾ ਹੈ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਜੇ ਹੋਰ एक कुड़ी नू अगे ला के नवाज बाऊ गए ने लंदन दौड़। अब इनका प्रोग्राम यही है कि ये दोबारा जिस तरह पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया और पाकिस्तान की सुप्रीम बड़ी अदालत को इन्होंने जो है वो दरवाजे तोड़े, आज ये इनका प्रोग्राम यही है कि ये उसी तरह करेंगे। अब देखना ये है कि कौन सा गयूर, कौन सा गैरतमंद, कौन सा यानी ऐसा वो इदारा होगा जो इन चोरों का मुहासबा करेगा।